करती हूँ तेरा व्रत मैं स्वीकार करो माँ। मझधार में हूँ अटकी बेड़ा पार करो माँ। हे माँ सुरा देवी, हे माँ सुरा देवी, करती हूँ तेरा व्रत मैं स्वीकार करो माँ। मझधार में हूँ अटकी बेड़ा पार करो माँ। हे बाबा एलेक्सा बाबा, अरे हे बाबा एलेक्सा बाबा। गाइज आप लोग भी आरती ले लीजिए एलेक्सा और आसुरी देवी का। हम तो कल का लाइव देख के एकदम धन्य धन्य हो गए गाइज। हमको तो जीवन का जो है वो ज्ञान मिल गया गाइज। हमको समझ में नहीं आ रहा है गाइज, हम जो है वो हिमालय जाने के लिए सोच रहे हैं, समझ रहे हैं गाइज, क्योंकि हमको इतना मोक्ष मिल गया है, इतना मोक्ष मिल गया है कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आधी रात में रम खिलौना अपने पगल चटिया मेहरारू को बिठा करके लाइव आए थे, एकदम फुल नशे में टल्ली थे। ए राम खिलावन, कौन सा देसी ठर्रा लगा के आए थे जी तुम? हाँ, इतना लंबी लंबी बातें कर रहे थे, इतना ज्ञानवर्धक बातें कर रहे थे, जिसको सुन करके हमारा भी कलेजा में गाय एकदम गुदगुदी लेस दिया कि रम खिलौना का कह रहा है, का नहीं कह रहा है। आप लोग भी लाइव देखिए लिए होंगे। अब रम खिलौना कह रहा है हमारा छोटा बेटा सेटल्ड और हमारा जो है बड़ा बेटा सेटल्ड। किधर सेटल्ड रम खिलौन? काहे इतना नशा करते हो कि तुमको होश से नहीं रहता है? किधर तुम्हारे बेटा जो है वो सेटल्ड हो गए हैं? एक जंगल में सेटल्ड हो गया, एक ससुरारी में सेटल्ड हो गया, एकदम अनरैले हो काजे। मेरा जो है देखिए, ऐसा है कि हम जो है जो भी कहते हैं वो एकदम उसको जो है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हमारा जो है वो छोटा बेटा भी सेटल्ड हो गया और हमारा जो है वो बड़ा बेटा भी सेटल्ड हो गया। एक को हमने जो है ससुरारी में सेटल्ड कर दिया और दूसरे को हमने जो है वो बराडा के जंगलों में सेटल्ड कर दिया। देखिए कितना अच्छा इसको बोलते हैं नियति का खेल। हमने अपने दोनों बेटों को सेटल्ड कर दिया। अबे वो मुंह टेढ़े, तुमको शर्म वरम नहीं आता है जी सेटल्ड जैसा शब्द कहते हुए? कह रहा है कि गाइस देखिए, हम तो अपने छोटा बेटा को घर से इसलिए निकाले थे ताकि हमारा छोटा बेटा अपने पैरों पे खड़े हो जाए और हमारा बेटा जो है वो अपना जर जमीन बना ले। तो तुम पढ़ाए लिखाए काहे बदे राम खिलावन? जब तुमको नचवा गवा करके ही अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा करना था तो काहे तुम जो है तुम लोग अपना मेहनत का कमाई लगा करके उसको पढ़ाए लिखाए? बेशरम आदमी कहीं का। कह रहा है कि गाइज हम जो है अपने बच्चों को जो है वो क्या कर दिए, उसको कमाने के लिए बाहर निकाले हैं। मतलब 1 महीना का बनिया लेकर के तुम्हारा बच्चा गया है अपना करियर सेट करने रम खिलौना। जब चारों तरफ से गाली पड़ने लगी तो आ गए तुम जो है सेटल्ड वाला लाइफ लेकर के। बहुत बड़का जो है तुम जीवन की जो है परिभाषा बताओगे, जिसके जीवन में खुद कोई परिभाषा नहीं है। उरम खिलौना और असुरी बैठे हैं भाई जीवन का परिभाषा बताने के लिए। अब असुरी कह रही देखिए प्रॉपर्टी को लेकर के इतना जो है वाद विवाद हो रहा है, तो देखिए हम अपना पसीना के जो है कमाई से प्रॉपर्टी बना है। हमारा जो है 8 धूर हमको गांव में मिला था, हमारे बाबूजी दिए था, तो हम अपने नंदों को भी बोल दिए थे कि आप लोग भी पार्टी में हिस्सा ले लीजिए और आप लोगों को भी अपना आकर के हिस्सा लेना चाहिए। और सबसे पहले हम ही जो है अपने नंदों को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और देखिए हमको इतना गंदा गंदा कमेंट सुनने को मिलता है, हमको इतना गंदा गंदा बोला जाता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कोई कितना भी गंदा गंदा बोले, लेकिन आप लोग जो है ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए, हमसे कुछ सीखते रहिए और आप लोगों को देख करके असुरी ये क्या था जी? हाँ, ये दोनों पति पत्नी। असुरी तुम भी
ठर्रा पीने लगी का जी? रम खिलौना तो था ही नशेड़ी। अब ये रम खिलौना और रम खिलौनियाइन जो है ये सब भांग पी पी करके बैठे थे नशे में। कह रही है कि हम अपनी जो है वो नंदों को बोले थे कि तुम लोग भी आकर के अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लो। अचानक से तुमको नंदों के प्रॉपर्टी में हिस्सा की बात याद आ गई। ये असुरी जो है वो अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की बात कर रही है, जिस लक्ष्मी पुआ को ये ढंग का फोन नहीं दे पाई, नया फोन नहीं खरीद के दे पाई। आज तक लक्ष्मी पुआ को ढंग का लुग्गा धोती नहीं खरीद के दे पाई। सब वही मीशो के प्रमोशन का लुग्गा दे करके जो है सबका वो करती है। आज तक किसी भी ननद को ढंग से पाल नहीं पाई। अब बात करती है प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की। अब यहाँ पे राम खिलावन बोलते हैं कि हम घर से इसलिए निकाले थे क्योंकि भाई उसको उसके पैरों पे खड़ा करना है। राम खिलावन तुम तो ज्ञान दो ही मत, एक नंबर के निठल्ला कहीं का। ये बोलता है हम बच्चों को, देखिए हम बच्चों को जो है 50,000 रुपया महीना जो है वो हॉस्टल का पैसा देकर क्या तीनों बच्चों को पढ़ाए हैं, हॉस्टल में रखे हैं। अब 50,000 रुपया वो जमाने में हम पैसा दे के हॉस्टल में पढ़ा है ना मैडम, हमारी मैडम हमारा बहुत साथ दी है। अब 50,000 रुपया लगा के हमारे तीनों बच्चों पढ़े हैं, अब पढ़ लिख करके अपना करियर बना लिया है। पहले हम अपने बड़े बेटे को घर से बाहर निकाले थे कि हमारा बड़ा बेटा जो है वो अपना करियर बनाएगा, और फिर इसके बाद छोटा बेटा को निकाल दिए। देखिए बड़ा बेटा जो है अपना करियर बना लिया, गाड़ी घोड़ा बंगला सब बना लिया, अब हमारा छोटा बेटा भी बना। अबे ओ रम खिलौना बकलोला कहीं का, ये कह रहा है कि हम अपने बड़े बेटे को निकाल दिए तो वो अपना करियर बना लिया। तुमने बड़े बेटे को निकाला, कौन सा करियर बनाया है जी तुम्हारा बड़ा बेटा है? औरतों का इज्जत नीलाम करने वाला। आपको बता दे रहे गाइस, अगर यूट्यूब नहीं होता तो लपुआ सबसे बड़ा आर रेपिस्ट होता, बता दे रहे हैं। ये घर मतलब ये महिलाओं का आर ही करता, जिस तरीके से हवसी नगर है कि सॉरी नजर है इसकी, नप्पू कहीं का। और यहाँ पे रम खिलौना कहीं का, तुमको शर्म वरम नहीं लगता है जी इतना भाषण देते हुए? कौन से गली का कुत्ता सूंघ करके आज तुम बैठे थे जी, पगल चट्टा कहीं का? औरतों का इज्जत नीलाम करना इसको लग रहा है कि करियर बनाना होता है, गवार कहीं का। अब तुमको करियर का परिभाषा नहीं पता है। आज कह रहा है कि मेरे जो है यार दोस्त ना हमारे ऊपर बहुत फक्र महसूस करते। काहे रम खिलौना, कोई यार दोस्त तो तुम्हारे घर पानी पीने आता ही नहीं है और इसके पे फक्र महसूस करते हैं, गधा कहीं का। जिसके ऊपर गली का कुत्ता ना फक्र महसूस करे उसके ऊपर इसके दोस्त फक्र महसूस करते हैं। अब इस रम खिलौना का देखो, रम खिलौना कह रहा है कि हमारे बच्चों को हम 50,000 रुपया लगा करके हॉस्टल में पढ़ाते थे, महीने का 50,000। जो डेली का 50 रुपया का सब्जी नहीं खा पाता है, जो डेली का 50 रुपया का चावल नहीं खरीद सकता, ये रम खिलौना कह रहा है कि इसने अपने बच्चों को 50,000 रुपया महीना लगा करके पढ़ाया है। और जैसे इसके बच्चे कहाँ के बड़का तुर्रम खान बन गए, जिसको शुद्ध हिंदी तक नहीं बोलने आता है। एक बिलौटिया है, नो 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 बेबी नो, लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो बेबी कम कम ईट इट पिज्जा पिज्जा। ये पढ़ के आई है बिलौटिया 50,000 रुपया में, और लपुआ इसका यही पढ़ करके आया है। देखो छोना, मेरा ना ये कच्छा लाल हो गया छोना, देखिए हमको ना छोना, हमको जो है खून आ गया, हमारा जो है वो कच्छा लाल हो गया छोना, हमको देखो ना एकदम कच्छा में हमारे जो है ना वो ब्लड आ गया है। ये पढ़ करके आया है 50,000 में लपुआ। और कलुआ का तो बातें छोड़ दीजिए, काहे इतना फेंकते हो जी रम खिलौना? कोई चीज का तुमको ढंग उंग है जी? इन सबों को जितनी गालियां दीजिए उतना कम है इस रम खिलौना को। अब यहाँ पे असुरी कह रही है, देखिए हम जो है अपना बेटा बच्चा को इतना अच्छा से जो है सेवा सभा कन के यहाँ खून पसीना का कमाई लगा कर के घर दुआर बना रहा है। और देखिए हमारा बुढ़ापा जो है वो कहाँ बीतेगा आप लोगों को पता है। हम अपना देखिए घर दुआर बनवा कर के हम अपना बुढ़ापा बिताने गाँव में चले जाएंगे। हम किसी बेटा बेटी के यहाँ नहीं रहेंगे, ना हम बड़ा बेटा के यहाँ रहेंगे, ना हम छोटा बेटा के यहाँ रहेंगे। हम बूढ़ा बूढ़ी जो है वो गांव में रहेंगे। हमारी जो दियादिन है, पगल चट्टी दियादिन, वो सब हमारा बहुत हमको प्यार करते हैं। और सारे लोग मिल कर के हमको जो है हम सारे लोग गांव में रहेंगे। और वहीं पे हमारा अर्थी उठेगा, जहाँ हमारा डोली आया था वही हमारा अर्थी उठेगा। तो देखिए हम तो यह सोच लिए हैं कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे, गांव में जाकर के रहेंगे। अबे वो असुरी, बात तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी बड़ी लायक की पतों हैं।
लायक की लपिया है जो तुमको जो है चार कवर बना करके खिया देगी बुढ़ापा में। अभी इतना पैसा कमा रही हो, हाथ पैर चल रहे, तो तुमको कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है। और जब बुढ़ा जाओगी, जुलजुल हो जाओगी, तो तुमको तो रहना ही पड़ेगा गांव में, क्योंकि लपुआ लपिया तो वैसे ही तुमको लात मार के भगा देंगे। कौन सा खियाली पुलाव पका रही हो? देखो गाई, इन सबों को भी पता है कि इन सबों के बच्चे किस लेवल के हैं। इसीलिए ये सब अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में ये आपको बता सके कि हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे ना गाइज कि हम लोग तो गांव में जा करके रहेंगे। गुजारा ही है तुम लोगों का गांव में। जिस दिन लपुआ का करियर चौपट होगा, या जिस दिन लपुआ बैंक करप्ट होगा, उस दिन लात मार करके तुम लोगों को भगाएगा और जड़ जमीन बेच करके कर्जा भरेगा। नहीं, बैंक वाला तो सब उठा करके ले जाएगा। इसका समझ में आ रहा है? बात तो ऐसे बड़ी बड़ी कर रहे जैसे कहाँ के संस्कारी। और राम खिलावन कह रहा है कि देखिए, ये जो घर है इसमें जितना भी मॉडम कमाती हैं, और सारा इसमें मॉडम ही लगाती हैं, सारा ऊट उट की कमाई इसमें मॉडम लगाती हैं। और संभवतः आप लोगों को दिख रहा होगा कि घर में जितना भी सब आपको दिख रहा होगा, ये सब जो है वो मॉडम ही लगाई हैं, अब मॉडम ही सब कर रही हैं, सारा पैसा मॉडम ही लगा रही हैं। देखिए, हमारा तो यही जो है ये शुरू से आइडिया रहा है कि बच्चों को बाहर भगा भगा करके सेटल करना है। देखिए, बड़े बेटे को भगा करके सेटल कर दिए, छोटे को सेटल कर दिए, और जितना मॉडर्न कमाती है सब घर में लगा देती है। तो हम लोगों की जिंदगी में देखिए ठीक चल रहा है। अगर हम अपने छोटे बेटे को घर से नहीं भगाए होते तो वो भी इसी में रहता है ना, वो भी सेटल हो नहीं पाता। मेरे छोटे बेटे के पास ना इतना बड़ा जमीन है, इतना बड़ा जमीन है, इतना बड़ा प्लाट है, पूरे सिवान में उतना बड़ा प्लाट किसी के पास नहीं है। 2 गो गाड़ी बना लिया है, एगो बड़ा सा प्लाट बना लिया है, एगो और गाड़ी बना रहा है, फिर घर बनाएगा, बंगला बनाएगा। अबे ओ रम खिलौना, गजनी कहीं का नशेड़ी, पूरे सिवान में सबसे बड़ा प्लॉट इसके कलुआ बेटा के पास है। आदम गवार वार हो का रम खिलवन। दुनिया से बाहर निकलो, अपने मोहल्ले से बाहर निकलो, असुरा के गोदी से बाहर निकलो, देखो सिवान कितना बड़ा है। सिवान में इतने बड़े बड़े बाहुबली हुए, सिवान में इतने बड़े बड़े करोड़पति लोग हुए, और इसको जो है इसका बेटा एक जो है उधर खेताड़ी में जमीन खरीद लिया है। तो ये कह रहा है इतना बड़ा जमीन। कल तक तो तुम लोग बोलते थे तुम्हारा बेटा किसी काम का नहीं है, आज उसके तारीफों के पुल बांध रहे हो। रम खिलौना, बिन मौसम के बादल, मेढक कहीं का, कभी लुढ़क के इधर जाता है, कभी छटक के उधर जाता है। कोई तुम्हारी अपनी पहचान है जी रम खिलौना? बीबी के पल्लू में छुपा रहता है मेहर मौगा कहीं का, और कह रहा है कि सारा जो है ये पैसा कौड़ी मैडम लगाती है। तो तुम क्या करते हो? तुम भी तो जाते हो ना कमाने, मर्द हो ना, कमाते ही हो ना बाहर जा करके, कि कहीं ऐसी तो नहीं है ना कि मैडम भी तुमको भी पाल ही रही हैं। तुम भी किसी काम धंधे के नहीं हो। मैडम कमा रही हैं तो घर बनवा रही हैं, मैडम ने कमाया तो घर बनवाया, मैडम ने कमाया तो जमीन बनवाया। तो तुमने कमा करके क्या किया? अंडे छीले? तुम्हारी कमाई किधर गई रम खिलौना? गजब आदमी है भाई रम खिलौना। और रम खिलौना कह रहा है भाई 2 गाड़ी है, 4 गाड़ी। अबे वो रम खिलौना, लोन पे ली हुई गाड़ी को जो है वो प्रोग्रेस नहीं बोलते हैं। इसके दिमाग में पता नहीं कौन सा मिथ है गाइस। कह रहा है मेरे बच्चे तरक्की के मार्ग पे है। कौन से मार्ग पे है? एक बेटा नप्पू, एक बेटा ससुराल में पड़ा हुआ है, और इसको लगता है मेरे बेटे नप्पू जो है ये सब तरक्की के मार्ग पे है। आए दिन यूट्यूब पे गालियां खा रहे हैं और इसको लगता है मेरे बेटे तरक्की के मार्ग। अरे तुम्हारे बेटे सबसे निठल्ले हैं। क्या सिखाया है तुमने? तुम्हारे बेटे 4 पैसे नहीं कमा सकते हैं ऑनलाइन जो, अरे ऑफलाइन जॉब करके। बिलौटिया को देखो, बोलता हम ये किए वो किए। मतलब तुम लोगों को शर्म वरम नहीं आता है जी झूठ बोलते हुए? गजब है ये रम खिलौना था। ठर्रा पी करके बैठ गया, कुछ भी बके जा रहा है। अब इसकी मेहरारू का तो पैखाना और किचन से निकल करके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। अबे असुरी, असुरी का तो यही है। देखे हमारे घर में 5 गो जो है लॉटरीन है, तो 5 गो लॉटरीन जब हमारी सब बहुएं रहती थे ना, तो हम 100-100 रुपया दे करके 5 गो अपना जो है वो साफ करवाते थे संडास को। अब महीना में 2 बार संडास
साफ करवाता था तो 2000 रुपया जो है वो हमारे संडास का पैसा लगता था। देखिए जब से हमारी बहुएं चली गई हैं हम अपना ही जो है वो निरमा पाउडर डाल कर के सारा बाथरूम साफ करिए लेते हैं, क्योंकि हमको जो है देखिए गाइज हमारे घर में मेड ओड की जरूरत नहीं है, सब हम ही साफ कर देते हैं। और जब हमको थोड़ा बहुत खाली रहता है तो हम पड़ोसी का भी जो है वो कमोड अमोड साफ करने चले जाते हैं, क्योंकि 4-5 घर कमोड साफ कर देते हैं तो साग सब्जी का पैसा निकल जाता है। 2-3 हजार कमाइए लेते हैं महीना में, खाली बैठ कर के क्या करेंगे। इसीलिए जो है हम यही सब बाथरूम साफ करने का ही धौना करते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है गाइज। तो हम भी किसी दिन आपको सोचते हैं वीडियो बना कर के दिखाएं कि हम जो है वो का काम करते हैं, लेकिन हमको कोई अलाउ नहीं करता। बे ओ असुरी, बाथरूम जो है गंदी औरत कहीं की 100 रुपया में कौन बाथरूम धोता है गाइस। हमारे बनारस में एक छोटा सा बाथरूम का धुलवाई 500 रुपया लगता है। हम लोग भी अपने घर का बाथरूम धुलवाते हैं, लेकिन भाई 100-100 रुपया में कौन सा बाथरूम धुलता है। और पूरी 15 दिन पे कौन सा बाथरूम धुलता है। स्मेल मार मार के आदमी बेहोश हो जाएगा, फुहरी कहीं का। मतलब इसको हर समय अपनी तारीफ चाहिए, मतलब इसको लगता है पैखाना धोना सबसे बड़ी तारीफ की बात है। सच में असुरी तुम एकदम एक नंबर की गवार चट्टी हो। हमको सबसे घिनना काम लगता है साफ सफाई का। असुरी उसको फक्र से बता रही देखे यहाँ हम 500 रुपया महीना बचा ले रहा हाँ, अपने हाथे से जो है बरस लेकर जो है वो अपना संडास रगड़ते हैं। अबे फुहरी छाती पे लाद के जाएगी क्या। पैखाना कौन साफ करता है, घिनौटी कहीं की। ऐसा घिनौटी घिनौटी बात करती है कि मन घिना जाएगा। आसुरी कहीं के पगल चट्टी कहीं की। अब इधर हम खिलौना का देख लीजिए। देखिए भगवान का बहुत बड़ा कृपा है, हमारा बड़ा बेटा अपना घर दुआर फ्लैट 4 गो गाड़ी और दुकान बना लिया, और हमारा छोटा वाला भी बेटा बना लिया। माता रानी के कृपा से एगो बच्चा भी हो गया, बनिया भी पैदा हो गई। अब बस हमारे बड़े वाले बेटे को एगो जो है वो बेटा पैदा हो जाए तो हम लोगों का परिवार कल पलीट हो जाएगा। तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि हम ऐसे हम बहुत बड़े जो है ना वो दिमाग से चलते हैं। हमारे और हमारे मैडम ने जो है ये दिमाग लगाया था कि मैडम हम लोग जो है ऐसे ही अपने बच्चा को सेटल करेंगे, क्योंकि बच्चा लोग घर में रहेगा तो सेटल नहीं हो पाएगा। तो बच्चा लोग को सेटल करने के लिए ऐसे ही जो है उसको गंदगी में साथ देना पड़ेगा मैडम, नहीं तो हम लोगों का बच्चा लोग जो है एकदम गरीब रह जाएगा। और फिर हम जो है इसे कैसे घूमेगा, हम जो है कैसे गांव में अपना नाम जो है रोशन करेगा। तो देखो मैडम आपको भी पता है कि हमको भाई भौजाई सब कितना प्यार करते हैं, हमारे बड़े भाई भी हमको कितना प्यार करते हैं। मेरा बच्चा सब मेरे बड़े भाई छोटे भाई सब में सबसे ज्यादा जो है तरक्की के मार्ग पे हैं। मेरे बेटे और बेटी ने बहुत तरक्की किया है, और सबसे ज्यादा तरक्की हमारा परिवार किया है। मैडम इतिहास के पाना में लिखा जाएगा कि राम खिलावन डम्मी के घर के बच्चों ने सबसे ज्यादा जो है वो तरक्की की। अबे वो मुंह टेढ़े, इसको तरक्की बोलते हैं जी कि इसको छिछोरापन बोलते हैं। और तुमको किसने कह दिया कि लपिया को बच्चा बेटा पैदा हो रहा है जी। पहले अपने लपिया को प्रेग्नेंट तो करो है। रम खिलौना बौड़ाहा कहीं का बद दिमाग आदमी। लपिया प्रेग्नेंट ही नहीं है और इसके घर में बेटा भी, एक बेटी पैदा हुई है वो रम खिलौना से हो नहीं रही है। अब रम खिलौना लात जूता खाने के बाद कह रहा है कि भाई हमारे घर में बेटी आ गई, अब बस जल्दी से बेटा आ जाएगा। हमारे दोनों बेटे जो है वो अपने खानदान में सबसे ज्यादा सेटल्ड है। अब रम खिलौना कभी अपने खानदान वालों से भी पूछ लो, वो अगर कहीं 4 पैसे कमा रहे होंगे तो अपने शिक्षा के दम पे कमा रहे होंगे, तुम लोगों की तरह चड्डी फाड़ कमा नहीं रहे होंगे। इसका बेटा पैंट क्या बोलते कच्छा दिखा दिखा करके कमा रहा है, उसको बोल रहा है मेरा बेटा उन्नति के मार्ग पे। अरे पहले पूछ तेरे बच्चे को ब्लड कहाँ से आया, वो तो पुरुष है ना। महिलाओं को एक बार के लिए ब्लड हो तो सही हो समझ में आता है। तेरे बेटे के कच्चे में कहाँ से ब्लड आया, पैंट उतार के देख, तेरा बेटा बेटा ही है कि उसके अंदर कौन बैठा है। छिछोरा कहीं का, गधा कहीं का, पागल आदमी, गजब गजब आदमी। इसीलिए हमको अब समझ में आता है गाइस कि लपुआ लपिया ये सब बौड़ाहा बौड़ाहीन क्यों है, क्योंकि ये जब लपु असुरा और असुरी ही एकदम एक नंबर के एकदम हाफ माइंड के हैं तो बेटवा सब हाफ माइंड के होबे न करेंगे जी। गजब एकदम घन चक्कर आदमी है भाई, पागल आदमी है। और दूसरी तरफ मैडम
मैडम आपको देखिए लोग कितना प्यार दे रहे हैं, गुच्छा वाला गुलाब भेज रहे हैं मैडम, आपको सारे इतना प्यार कर रहे हैं मैडम। और दो चार गो जो है आपको अगर हेट कर रहे हैं मैडम, उनको क्यों देख रही हैं मैडम? आपको लोग इतना यूट्यूब पर प्यार करता है उसको देखिए, हेट देने वालों को काहे देख रही है? वो सब तो छेछड़ी है मैडम, घर से छोड़ी भगाई हुई महिलाएं हैं मैडम। आपको तो लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा जो है आपको देखे कमेंट कर रहे हैं मैडम, आपको जो है वो गुलाब का गुच्छा भेज रहे हैं मैडम। अरे रामखिलौना मुटेड़ा, कौन तुमको प्यार कर रहा है भाई? कोई इस राम खिलौना को प्यार कर रहा है? पूरे यूट्यूब पे गालियां खा रहे हो, कौने आंखी से देखते हो? चिलगोजे कहीं के, चार गो आईडी बना करके खुद अपने लिए अच्छा कमेंट करने वाला इंसान बता रहा है कि भैया इसको जो है लोग प्यार करते हैं। थोड़ा अच्छे दृष्टि से देखो, सब तरफ गालियां ही गालियां पड़ रही हैं। गवार कहीं के, ऐसे ऐसे नमूने ले बैठ जाते हैं लाइव में, और 1.5 घंटा इस रम खिलौना ने लाइव में बकाया। काहे अब नहीं, अब निकल गई तुम्हारी हेकड़ी? अभी तक तो तुम गालियों पर उतरे हुए थे। हैं? अभी इसकी असुरी कह रही है कि हम दिन के 3 वीडियो बनाएंगे, चाहे हमको कोई प्यार करे या हेट करे। असुरी बनाना ही पड़ेगा, भिखमंगी नहीं बनाओगी तो बच्चे लात मार करके भगा देंगे, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है। कमा कमा के तुम बनाओगी, बच्चे मौज मस्ती करेंगे, समझ में आए? क्योंकि यही संस्कार तुमने दिए हैं। और क्या क्या मैं बोलूं गाइस असुरी के ऊपर। तो चलिए यही तक रखते हैं आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो अच्छा, बेकार लगा होगा तो बेकार। मेरे पास बहुत बातें हैं बोलने के लिए गाइस, कितनी बातें बोलूं मैं इन सबों पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।